अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का ये जो असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, उसके पीछे एक और बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे तो ईरान का कब्जा है ही, अमेरिका इसीलिए बार बार हमला कर रहा है। शांति समझौते के बाद जब दोबारा ये दौर शुरू हुआ है तो वो भी 11 से 12 दिन हो चुके हैं अब तक। और किस वजह से ये हालात उत्पन्न हुए और वो कौन सी जगह है, कौन सा स्ट्रेट है जहां पर इस वक्त हूती एक्टिव हैं, जिसकी वजह से एक तो जो एक विकल्प था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, उस पर भी अब अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका ने लड़ाकू विमानों से ईरान का आसमान और मिसाइलों से धरती कपा कर रख दी। हालांकि इसमें अमेरिका का कम नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसद में बताया कि अब तक इस युद्ध पर 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुका है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना यह है कि वास्तविक खर्च इससे भी कहीं अधिक है। हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने युद्ध के लिए अतिरिक्त बजट की भी मांग की है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने बताया कि उसने मंगलवार रात 11वीं रात भी ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान भी चुप नहीं है। ईरान ने क्या किया अभी अब आपको बताएंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका क्या इसके बाद भी बाज नहीं आ रहा है। और इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जल्द ही ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकानों और पिकेक्स माउंटेन में हमला कर सकता है, इसका जिक्र उन्होंने किया। और एक बेहद सुरक्षित भूमिगत परिसर माना जाता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो वे इसे पूरे क्षेत्र में युद्ध का विस्तार मानेगा और उसी के अनुसार जवाब देगा, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। ईरान की तरफ से क्या किया गया, ये वो धमकी नहीं है, ये वो चेतावनी ईरान की तरफ से नहीं है। ईरान ने एक और बड़े कदम उठाए हैं, जिसके बाद अमेरिका ये सोचने पर मजबूर है कि अब आगे बढ़ें या पीछे हटें, क्या करें क्या ना करें। दरअसल कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने कहा है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में आए कई हमलों को रोका है। दूसरी ओर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के जहाज़ों को चेतावनी दी है कि वे लाल सागर का इस्तेमाल न करें, नहीं तो लाल हो जाएगा। संकेत साफ है, संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है और अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब लगातार 11 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये शांति समझौते के बाद वाले 11 दिन हैं, उससे पहले वाले नहीं। वो तो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, तब से जोड़े तो काफ़ी समय हो गया। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। दूसरी ओर युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो रहे हैं। ईरान के गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से और कई अन्य नेताओं से क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध को रोके जाने के उपायों पर चर्चा की। और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से भी मुलाकात की है। ट्रंप ने कहा कि वे लेबनान और इजरायल के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से कब तक वापस लौटेगी, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। अब ईरानी सेना के मिसाइली और ड्रोन से किए गए पलटवार की बात करेंगे। बताएंगे कि लाल सागर में हूतियों के हमले के बाद क्या है अमेरिका का रवैया। जी हाँ, लाल सागर में बाब अल मंदेब पर हूती पूरी तरह से एक्टिव है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये हमले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किए जा रहे हैं। सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस क्षमता को कमज़ोर करना है जिससे वे इलाके के समुद्र से गुजरने वाले आम नाविकों और कमर्शियल जहाज़ों को ख़तरा पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये उनकी कोशिश ये है कि हमला इतना तेज़ हो जाए कि हूती विद्रोही जो प्रॉक्सीज हैं ईरान और ईरान की सेना को लाजवाब कर दिया जाए। लेकिन इसके जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में ये कहा कि ये मिशन ईरान की उस क्षमता को कम करने के लिए जारी रहेगा जिससे वो समुद्री रास्तों से गुजरने वाले नाविकों और कमर्शियल जहाज़ों के लिए खतरा बन सकता है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ट्रंप ने एक दिन पहले ही बयान दिया था और चेतावनी दी थी कि जब भी ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी जहाज़ पर गोलीबारी करेगा तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा।
मामला गंभीर है। ट्रंप बहुत बड़ी बात कह गए, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने भी कुछ ऐसा कहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक बयान लिखा था, जिस के बाद से अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज़ पर गोलीबारी करेगा तो मिसाइल से, रॉकेट से, किसी भी ड्रोन या किसी अन्य हथियार से अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पुल उड़ा देगा, बिजली संयंत्र पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा। ये धमकी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दी है, लेकिन ईरान का जवाबी हमला और भी खतरनाक है। अमेरिका के हवाई हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अहम ऊर्जा जलमार्ग को लेकर तनाव चरम पर है। इस जलमार्ग से दुनिया का 20% ऊर्जा व्यापार गुजरता है, लेकिन ईरानी हमलों के कारण ये काफ़ी हद तक अभी बंद पड़ा हुआ है। अमेरिका यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच ईरान की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। कुवैत की सेना ने कहा कि वो दुश्मन के ड्रोन्स को रोक रही है। एक्स पर एक पोस्ट में कुवैती सेना ने कहा कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स और ख़तरों का जवाब दे रहा है। अगर कहीं धमाका सुनाई देता है तो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के टारगेट को रोकने की वजह से है। इन हमलों के बीच समर्थित यमन के हूथियों ने लाल सागर में एक नया ही मोर्चा खोल दिया है। हूथी विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाकर एक सैन्य अभियान चलाया है। हूथियों का यह आरोप है कि इन जहाज़ों ने उनकी समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। हूथी विद्रोहियों ने सोमवार को यह घोषणा की थी कि वे सऊदी अरब पर समुद्री नाकेबंदी लागू कर रहे हैं। इससे खाड़ी क्षेत्र से बाहर भी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधा आने की आशंका है। लेकिन ईरान ने जो जवाब अमेरिका के प्रेसिडेंट को उनके पुल और बिजली संयंत्रों को निशाना, परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाए जाने की बात पर दिया, वो ये है, IRGC के अनुसार अमेरिका को 26/11 जैसा हमला फिर से झेलना पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने किसी भी परमाणु संयंत्र या बिजली संयंत्र या फिर किसी ब्रिज पर, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर ईरान के हमला किया तो ऐसा ही हमला दोबारा हो सकता है और अमेरिका को राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ जाएगा। आपको याद होगा कि 26/11 का वो हमला जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था, ओसामा बिन लादेन के द्वारा वो हमला किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि वो अमेरिका ही का पाला हुआ आतंकी था जो पूरी दुनिया में वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे ये सब कथाएं, दंत कथाएं हैं या पब्लिक डोमेन में है, मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन ईरान की तरफ से जारी की गई ये चेतावनी IRGC ने कही है और IRGC के कहे हुए शब्दों को आप हल्के में नहीं ले सकते। IRGC जो कहता है उसके बहुत भारी और गंभीर मायने होते हैं। तो ऐसे में अमेरिका को बहुत सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। हालांकि अमेरिका पूरी दुनिया में चाहे जो मर्जी करे, लेकिन उसे अपने नागरिकों की चिंता रहती है और डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद इसी वजह से उड़ी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान कुछ ऐसा कर दे जो IRGC ने कह दिया है। कमेंट सेक्शन में कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।